बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, मेरा नाम एहतिशाम है और आज हमने जो है ना स्टार्ट किया है वन पैथोलॉजी लैब सॉल्यूशंस जो हमने डेवलप किया है। जो पैथोलॉजी लैब्स हैं इनके लिए हमने वन पैथोलॉजी लैब सॉल्यूशन जो है उसको डिज़ाइन किया। तो आज हमने उसको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू करना है, देखना है कि वन पैथोलॉजी लैब सॉल्यूशंस जो है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर आपको क्या क्या जो बेनिफिट्स हैं वो मिल सकते हैं। तो वन पैथोलॉजी लैब को का जो हमारे पास सिस्टम है, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी डिस्कशन इस बात के ऊपर कर लेते हैं कि ये किस किस चीज़ के ऊपर हमने इसके अंदर फोकस किया हुआ है और किन किन चीज़ों के ऊपर इसके अंदर हमने ध्यान दिया और क्या क्या इसके अंदर की फैक्टर्स हैं और क्यों ये आप यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने कुछ चंद चीज़ें रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जीवन पैथोलॉजी लैब सॉल्यूशंस जो है, ये जो हल्के से हल्का सिस्टम है, जो कम स्पेसिफिकेशन वाला भी सिस्टम है, उसके अंदर भी इंशाल्लाह ताला इजीली आराम से चल जाएगा। प्लस ये है कि इसके अंदर दो वर्जन आते हैं। एक वर्जन इसका जो है वो बिल्कुल लाइट वेट है और दूसरे वर्जन के अंदर हमने चीज़ों को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया और जो प्रो फंक्शंस हैं वो दिए हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि अगर आप बिल्कुल बेसिक यूज़र हैं, आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर को नहीं जानते या आप बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको हैवी फंक्शंस नहीं चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिटेल्स नहीं चाहिए, डिटेल्स जैसे कस्टमर का ऐसा डाटा जिसको बाद में आप इस्तेमाल कर सकेंगे अपनी मार्केटिंग पॉलिसीज़ के लिए, या बैकएंड के ऊपर अगर आपको बार बार रिपोर्ट्स प्रिंट करनी पड़ती हैं या रीप्रिंट करनी पड़ती हैं, या आप कल को कैसे कैलकुलेशंस करना चाहते हैं कि जी हमारे इलाके के अंदर बीमारी कौन सी ज़्यादा है, या जो ब्लड टेस्ट आते हैं उनके अंदर कितने % टेस्ट ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर आपको जो है आपकी सिम्टम्स होती हैं, फिर उसके ऊपर कोई सर्टेन रिजल्ट निकलता है। यानी कि वो डाटा जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस्तेमाल होता है रिसर्च वगैरह को प्रोसेस करने के लिए। रिसर्च वगैरह को प्रोसेस करने का मतलब ये है कि जो रिसर्च में डाटा यूज़ हो रहा होता है, जिस डाटा की बेस के ऊपर रिसर्च की जाती है। फॉर एग्जांपल आप टेस्ट के लिए एक पेशेंट को रजिस्टर करते हैं और उसके अंदर साथ में आप ये चीज़ मेंशन कर देते हैं कि जी इस पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स आ रही थी और फलां डॉक्टर ने इसका जो है ये टेस्ट हमें भेजा था। मिसाल के तौर पर मलेरिया का पेशेंट आपके पास आया और आपने मलेरिया के सिम्टम्स वगैरह हैं, उस लेवल की जो रिसर्च है अगर आप उसको भी कैरी करना चाहें तो जो हमारा अप स्केल वर्जन है आप इसकी मदद से इंशाल्लाह कर सकेंगे। एक और बात यहाँ पे मैं करता चलूँ आपके साथ और बता दूँ आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। वो चीज़ ये है कि जो अभी इस वक्त आज 26/2/2024 है, तो जो आज इस टाइम के ऊपर हमारे पास सॉफ्टवेयर के वर्जन्स अवेलेबल हैं वो स्टेबल वर्जन नहीं है और उनको प्रॉपरली यूज़ करने के लिए रिकमेंडेशंस जो है वो हम नहीं देते। आप उनको एज ए टेस्ट वर्जन, आप उनको बीटा चैनल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। एंड बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ओवर डस्का इस टाइम पर अवेलेबल है। डस्का के अंदर अगर आप किसी भी गांव में हैं या आप डस्का के अंदर सिटी के अंदर हैं तो आप कांटेक्ट करके इसका जो एक टेस्ट वर्जन है वो हासिल कर सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका सेटअप कॉस्ट जो भी होगा वो इंशाअल्लाह कंपनी बियर करेगी। ठीक है जी। आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, आपके पास आपका जो प्रिंटर वगैरह है जो आप पहले सेटअप कर रहे हैं वो होना चाहिए, प्लस आप एक जो है रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड जो आपकी लैबोरेटरी है वो होनी चाहिए। ठीक है जी। तो जब आप ये चीज़ें सारी प्रोवाइड कर लेंगे या आप कांटेक्ट करते हैं तो जब आप ये चीज़ें ओके कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इसका जो वर्जन है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके अंदर और कोई भी डिमांड्स वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। चलें, ये सारी बातें मैंने बेसिकली सबसे पहले आपके साथ शेयर इसलिए कर दी क्योंकि आप देख लें कि आप इस सेटअप के साथ आप अगर आगे चलते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको इसके बेनिफिट्स भी आपको नज़र आएंगे। ठीक है जी। जैसे कि मैंने थोड़ा सा आपको बताया है कि आप कैसे इस सेटअप की मदद से रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मज़ीद जो ट्रेंड्स हैं वो आप देख सकते हैं कि जी इस टाइम पे इस वक्त के अंदर या इस पार्टिकुलर टाइम के अंदर आज से 10 साल बाद भी अगर आप इस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं या आप इस सिस्टम का हिस्सा हैं तो आप आज से 10 साल बाद भी ये चीज़ देख सकेंगे। जिन जिन इलाकों में ये सिस्टम अवेलेबल है, इस वक्त फ़िलहाल सिर्फ डस्का के अंदर अवेलेबल है, तो जिन जिन इलाकों के अंदर ये सिस्टम्स अवेलेबल होंगे आप वहाँ पर ये चीज़ चेक कर सकेंगे कि पर्टिकुलर टाइम के अंदर कौन सी बीमारी की क्या रेशो थी या क्या उसकी शरह थी। ठीक है जी। ये टोटली एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड सिस्टम है। ठीक है जी।
और मैं अगेन बता दूं कि हम इस वक्त रेकमेंड नहीं करते कि आप इसको एज ए प्राइमरी रिपोर्टिंग सिस्टम अपनी लेबॉर्ट्री में यूज़ करें। ठीक है जी। तो ये सारी बातें करने के बाद जी हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सेटअप की तरफ आते हैं और इसको हम रन करते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ज़रा देख लेते हैं कि हमारे पास जो सेटअप है वो किस तरीके से है और उसके अंदर हमने क्या क्या फंक्शंस ऐड किए हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर इंट्रो करवाऊंगा प्रो वर्जन का। जो हमारा प्रो वर्जन है उसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो करवाने जा रहा हूँ। और प्रो वर्जन का इंट्रो जो है यानी कि जो बेसिक स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और बेसिक स्टेप्स आपको बताने के बाद इंशाल्लाह ताला हम आगे 2 या 3 स्टेप्स के अंदर इस सारे के सारे सॉफ्टवेयर को बेसिकली बहुत ईजी टू यूज़ हमने बनाया इस चीज़ को। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह 1 या 2 वीडियोस के और पार्ट्स होंगे और उसके अंदर इंशाल्लाह हम इस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को इंशाल्लाह कवर अप कर लेंगे। ठीक है जी। बाकी आपकी कोई भी क्वेरीज हो या आपकी कोई भी जो है आपका क्वेश्चन हो तो जिस सोर्स से आपको यूट्यूब से या कहीं से भी जहाँ से भी आपको ये वीडियो मिली है वहाँ पे नीचे आप कमेंट कर दें। अगर किसी पर्सन से मिली है तो आप उससे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है जी। तो स्क्रीन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी। तो ये हमारे पास हमारा प्रो वाला सिस्टम है। इसको हम अभी रन करने के लिए सिंपल आप इसको इजीली जस्ट आपने ये करना है कि आपने इसकी एप्लीकेशन है उसके ऊपर हमें डबल क्लिक करना है और ये सिस्टम आपका रन हो जाएगा। इस तरह से आपके सामने आ जाएगी इसकी लॉगिन स्क्रीन जो है उसके ऊपर आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड जो कि आपको आपके इंस्टॉलर ने जिस बंदे ने आपको सेटअप करके दिया है उसने आपको प्रोवाइड किया होगा। आप इसको यहाँ पे एंटर करेंगे, आपके सामने ये एक सिंपल सा इंटरफेस आ जाएगा जिसके अंदर बहुत महदूद से बहुत कम से ऑप्शंस हैं, लेकिन इन ऑप्शंस को ऐसे प्लान किया गया है कि आपको सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जा सकें। ठीक है जी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका करेंगे, थोड़ा सा इसका रिव्यू करेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट अगली वीडियोस के अंदर या अगले जो हमारे सेशंस होंगे उनके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो सिस्टम है उसके ऊपर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं, क्या क्या हमारे पास उसके अंदर फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन है वो है टेस्ट रजिस्टर का। टेस्ट रजिस्टर के अंदर हम लोग अपने टेस्ट वगैरह रजिस्टर करवा सकते हैं, टेस्ट रजिस्टर कर सकते हैं, प्लस हम उसके अंदर जो हमारे पास नए टेस्ट जो कि सिस्टम के अंदर नहीं वो हम रजिस्टर कर सकते हैं और उन टेस्ट को हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट को यूज़ कहाँ पे करना है, कैसे करना है, वो बातें भी हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए हम टेस्ट रजिस्टर को छोड़ रहे हैं। डॉक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे आप जस्ट सिंपल आप डॉक्टर का नेम देंगे, उसका वर्क स्पेस नेम देंगे। वर्क स्पेस नेम का मतलब यह है कि वो कहाँ पे काम करता है, उसका क्लिनिक का नाम आप दे दें या आप उसके हॉस्पिटल का नाम दे दें, आप यहाँ पे कुछ भी एज ए रेफरेंस नाम दे दें। अगर आप नहीं देना चाह रहे उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। और डॉक्टर की टाइप जो होती है, डॉक्टर की टाइप्स क्या होती हैं, वो साइकोलॉजिस्ट है, वो जो है वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, या उसकी जो भी डॉक्टर्स की आगे स्पेशलाइजेशंस होती हैं उनकी टाइप्स होती हैं, यहाँ पे वो मेंशन होगी और आप वो दे सकते हैं। यहाँ पे खुद भी आप लिख भी सकते हैं, जैसे मैं अगर लिखता हूँ आर्थो, या मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ हार्ट स्पेशलिस्ट। ठीक है जी। डॉक्टर का नेम आप मेंशन करते हैं, डॉक्टर अहमद रजा। ठीक है जी। उसके वर्क स्पेस नेम हम मेंशन कर देते हैं जी XYZ हॉस्पिटल। ओके। उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप देना चाहें ठीक है, नहीं देना चाह रहे हैं बस नहीं है तो खाली डॉक्टर के नेम से भी हमारा डॉक्टर जो है वो सेव हो जाएगा। अगर हमने डॉक्टर का नेम भी मेंशन कर दिया और सेव पे क्लिक कर दिया हमारा डॉक्टर सेव हो जाएगा और बाद में किसी टाइम पे आके हम यहाँ पे इन चीज़ों का बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर्स के जो शेयर्स होते हैं लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, ख़ुसूसन जो लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं उसके अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर जो छोटी लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, जो हॉस्पिटल की अपनी लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर्स के ज़ाहिर जो भी डॉक्टर आपको टेस्ट रिकमेंड करता है उसके शेयर्स वगैरह होते हैं या कुछ भी। अगर आप अगर ये भी फिल्टर आउट करना चाह रहे हैं कि किस डॉक्टर ने कितने हमारे पास पेशेंट्स रेफ़र किए हैं, वो भी आप इसके अंदर इंशाल्लाह ताला बड़ी आसानी से कर सकेंगे। ठीक है जी। वट एवर हो सकता है कि बस शेयर्स ना हो, लेकिन आप जैसे मैंने सबसे पहले बात की है, आप रिसर्च पर्पसेस के लिए इस चीज़ को अगर फिल्टर आउट करना चाह रहे हैं तो देन वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी। विदाउट सेविंग वेस्टिंग टाइम, नीचे एड्रेस है, एड्रेस में आप डॉक्टर के क्लिनिक का एड्रेस देते हैं, हॉस्पिटल का एड्रेस देते हैं, जो आपको इजी लगे, जो आप करना चाहें आप यहाँ से सेव कर देंगे।
अब सेव करने के बाद जो डॉक्टर साहब हमारे पास सेव हो गए हैं। अब आगे पेशेंट रजिस्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप सिंपल पेशेंट की डिटेल्स देते हैं और ये देखें जो डॉक्टर साहब सेव करते जाएंगे उनकी यहाँ पे लिस्ट बनती जाएगी, ठीक है जी। और यहाँ से पेशेंट आप सेव कर देते हैं, पेशेंट को रिसिप्ट वगैरह मिल जाती है, ठीक है। और फिर आगे आप उसकी रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ये देखें, आप सबसे पहले नंबर पर जब पेशेंट आता है आप यहाँ पे आएंगे, पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरे पास एक कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है जी। तो जैसे ही आप कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करेंगे, अगर पेशेंट पहले से मौजूद है तो यहाँ पे ऊपर आपको बता देगा कि जिसका ओल्ड रिकॉर्ड है। ओल्ड रिकॉर्ड के अलावा एक चीज़ आ जाएगी कि जी ओल्ड रिकॉर्ड इसका है, ठीक है, ओके। ओल्ड रिकॉर्ड के बाद आगे उसकी टोटल डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है जी। उसका नेम, उसके फादर का नेम, उसकी एज वगैरह एंड सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अगर आप उसकी एज ज़ाहिर है 2 साल बाद अगर आया तो उसकी एज चेंज हो गई है, आप उसकी एज को यहाँ से अपडेट चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे सैंपल में वगैरह खुद ही उठा लेगा, एड्रेस अगर आप देना चाहें, अगेन वही चीज़ है। अगर कस्टमर इजी या कंफर्टेबल है, ओके या दे दें आप, अदरवाइज देख लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये टेस्ट का कोड है, जो टेस्ट आपने सेव किए थे यहाँ पे लिस्ट होते हैं, जो टेस्ट आप करना चाहते हैं जो डॉक्टर ने लिख के दिए हैं यहाँ पे सेव होते हैं। आपको अगर कोड आता है आप कोड से सर्च कर लें, अगर नहीं कोड आता तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे CBC चाहिए तो मैं अब लिखता हूँ कंप्लीट COM CBC, ये देखें कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड कंप्लीट एग्जामिनेशन, ये CBC है और ये CBC डेंगू के लिए। यहाँ पे ये चीज़ें आप यूजिंग अल्फ़ाबेट्स भी फिल्टर आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे यूरिन का टेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूरिक एसिड और ये यूरिन के रिलेटेड यहाँ यू से जितने भी टेस्ट होते हैं सारे के सारे यहाँ पे आ गए, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस टाइम पे कोई काफ़ी सारे टेस्ट हमने अवेलेबल करवाए हुए हैं, काफ़ी सारे टेस्ट इसके अंदर पहले से ऑलरेडी हमने सेव किए हुए हैं। उनके कोड्स वगैरह, उनकी लिस्ट वगैरह जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, वहाँ से आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप इसके अंदर टेस्ट वगैरह एंटर करते हैं। आप यहाँ से टेस्ट पकड़ें, उसको आप ऐड कर दें, ये नीचे ऐड होते जाएंगे, यहाँ पे उसका टोटल बिल बनता जाएगा जो भी आपने उसके रेट्स वगैरह लगाए हुए हैं, ठीक है जी। बिल वगैरह उसका होता जाएगा एंड आप उसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जब आप उसको सेव करेंगे तो यहाँ पे अपलोड रिजल्ट में आपने जाना है, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी जितने भी पेशेंट्स के टेस्ट पेंडिंग है। आप किसी भी एक के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके जो टेस्ट पेंडिंग होंगे वो आ जाएंगे। अब ये CBC पेंडिंग है इस बंदे का, ठीक है जी, इस बंदे का CBC पेंडिंग है और इसकी रिपोर्ट नंबर, ये इसकी पेशेंट ID है, ठीक है। एंड ये यहाँ पे CBC की टोटल जो परफॉर्मा आता है वो लोड हो गया है। यहाँ से आप रिजल्ट वगैरह अपलोड करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं, अगर इसका रिजल्ट एबनॉर्मल है, मिसाल के तौर पे मैं 17 कर दूँगा इसको, तो ये इसको रेड कलर दे देगा, बता देगा जी ठीक है जी इसका रिजल्ट ठीक नहीं है। अब इसको अगर मैं कर दूँ 5, अब ये ठीक है तो वो ग्रीन कर देगा, ठीक है। इसको मैं अगर कर देता हूँ 21 तो रेड कर देगा। अगेन ये भी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है और आपकी जो रिपोर्ट प्रिंट होगी उसके अंदर भी ये इस चीज़ को हाईलाइट करेगा कि यार इस बंदे का ये रिजल्ट जो ये ठीक नहीं आया, ये यहाँ पे इशू है, ठीक है जी। बाकी अभी जैसा कि आपको पता है कि ये अंडर प्रोसेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसके अंदर चीज़ें अपडेट होती रहती हैं वक्तन फ़वक्तन, इसके अंदर काम चलता रहता है। ये तकरीबन इसके अंदर हम काफ़ी स्ट्रगल हमने इसके अंदर की है, काफ़ी सारी हमने इसके अंदर चीज़ें अपडेट की हैं, मज़ीद चीज़ें अपडेट हो रही हैं। तो अभी ये बीटा चैनल में है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 2024 के अंदर ये स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम तैयार हो जाएगा और फिर हम इसको इंशाअल्लाह ताला प्रॉपर आपको बता देंगे, आपको आगाह कर देंगे कि आप इसको प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। आज हमने डिस्कशन की है कि जो हमारे पास हमारा वन क्लिक सॉल्यूशंस का जो वन लैब सॉफ्ट है, जो हमारी पैथोलॉजी लैब्स के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, तो उस सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर मेन जो हाइलाइट्स हैं वो क्या हैं, हमने किस चीज़ को फोकस किया है, प्लस आपको उसके अंदर बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं और तरीकाकार क्या है इसके फ्री वर्जन को जो है वो एक्वायर करने का, उसको यूज़ करने का, उसको लेने का, ठीक है जी। बाकी मैं आपको एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त बता दूँ कि जो बंदे फ्री वर्जन या बीटा वर्जन एक्वायर करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, तो उनको ये वर्जन, ये जो सॉफ्टवेयर है ये लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगा, ठीक है जी। और ये जो बंदा यूज़ कर रहा होगा तो ये रजिस्ट्रेशन उसके नाम पे होगी, ना कि ये रजिस्ट्रेशन जो है वो किसी लेबॉर्ट्री या किसी ब्रांड के नेम पे होगी। तो वो बंदा जो है वो इसको, यानी कि उसके पास एक लाइसेंस होगा, वो बंदा एक कंप्यूटर के अंदर
लाइफ टाइम के लिए सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकेगा। ठीक है जी, तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद अपडेट्स और इसकी प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो इसकी प्रॉपर गाइडेंस है, वो भी इंशाअल्लाह ताला अवेलेबल होगी और इसी चैनल के ऊपर यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होगी, प्लस हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगी, प्लस कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके पास मौजूद हैं। आप वहाँ पर रब्ता करके इस चीज़ को जो है वो चेक कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।